हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। देखो बच्चों, हमने कल क्या पढ़ा था? बताओ मेरे को, कल क्या पढ़ा था हमने? पकड़े। अरे कुणाल सैनी, अपनी वॉल्यूम म्यूट करो। पायल, अपनी वॉल्यूम को म्यूट करो बेटा। कुछ पूछना हो ना उस टाइम अनम्यूट करके। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सब। गुड मॉर्निंग मैम। अब गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब देखो, हमने कौन सा टेंस पढ़ लिया था? Good morning, कहाँ ma'am. तक हमारे कौन से टेंस कंप्लीट हो गए थे? बताओ मेरे को, बताओ, बोलो, कहाँ तक हमने टेंस कंप्लीट कर लिया था? हमने कंप्लीट कर लिया था। आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया था स्टूडेंट्स? यस मैम। फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया ना? यस मैम। अच्छा, तो आज हमें पढ़ना है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। कौन सा टेंस पढ़ना है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस टेंस। तो देखो स्टूडेंट्स, हम ये टेंस पढ़ेंगे, आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो मैंने कल आपको इसका पैटर्न लिखवा दिया था क्या? पैटर्न लिखवा दिया था नो मैम। आपको इसका? यस या नो बोलो। नो मैम। नो मैम। नहीं लिखवाया? यस मैम। नो मैम। देखो सुन लो, दोबारा से इस टेंस को पढ़ते हैं हम आज, ठीक है? तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, देखो मैं हिंदी में आपको सेंटेंस में कैसे मिलेंगे वर्ड्स, लास्ट में आपको किस तरीके से वर्ड्स मिलेंगे हिंदी में इस टेंस को, इस टेंस के आइडेंटिफाई करने के लिए। तो बताएगा मेरे को कैसे वर्ड्स मिलेंगे हिंदी से इंग्लिश। हिंदी में पहचान करने के लिए कौन से वर्ड्स होते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में? बताओ मेरे को, बोलो कौन से वर्ड्स होते हैं? तो देखो मैं बताती हूँ। जैसे फ्यूचर कंटिन्यूस में बेटा क्या होता है? फ्यूचर कंटिन्यूस में, फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या होता है? जैसे रहा है, रही है, रहे हैं, ये होता रहे है ना? हैं। यस रहे मैम। हैं, ये होता है। रहा है, रही है, रहे है, हैं। रही है, रहे हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस में इस तरीके से होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। रहे होंगे। इस तरीके से होता है ना फ्यूचर कंटिन्यूस में? यस रहा मैम। होगा, रही होगी, रहे होंगे। अब इस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस जो टेंस है, इसमें भी बेटा सेम ऐसे ही होता है। इसमें भी ऐसे ही होता है, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। इसमें, इस टेंस में भी, इस टेंस में भी आपके सेम इसी तरीके से होता है। हिंदी में पहचान लिखो आप। देखो मैं आपको बताती हूँ, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, ठीक है? अब देखो, अगर इस टेंस में आपको ये सब चीजें मिलती हैं, प्लस क्या मिलेगा साथ में? टाइमिंग। साथ में क्या मिलेगी आपको? टाइमिंग अगर मिलती टाइमिंग। यानी टाइम, कोई भी समय आपको दे रखा है, यानी सुबह, मॉर्निंग, इवनिंग, 4 बजे से 5 बजे से, ऐसे कोई भी अगर आपको टाइमिंग मिलती है, तो वहां पे कौन सा टेंस आएगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा। कौन सा टेंस आएगा बच्चों? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कि इस टेंस में आपको सिंस या फॉर भी मिलेगा। क्या मिलेगा? सिंस या फॉर प्लस में टाइमिंग, ये मिलेगा आपको। सिंस या फॉर प्लस में आपको टाइमिंग, ये मिलेगा। इस टेंस की पहचान है बेटा ये, ठीक है? इस टेंस की पहचान है कि इसमें सिंस फॉर प्लस टाइमिंग मिलेगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी हो सकता है बेटा, टाइमिंग की जगह ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कि ऑब्जेक्ट से पहले सिंस या फॉर आपको मिलेगा। आगे बात समझ में? ओ मैम फिर से समझाना प्लीज। अच्छा,
दोबारा समझ लो। देखो फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या होता है कि यही बोलते हैं ना हम कि वह सुबह से पढ़ रहा होगा। सुबह से नहीं, मतलब कि ये तो होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में। वह पढ़ रहा होगा, वह जा रहा होगा, वह खा रहा होगा, वह खेल रहे होंगे। ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं हम फ्यूचर कंटिन्यूस में। बोलते हैं ना वह Yes, इस ma'am. समय खेल रहा होगा, यानी फ्यूचर की बात हो रही है। यस या नो? यस मैम। अब ये कौन सा टेंस है? ये टेंस है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। कौन सा है? फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है ना। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि वह 4 बजे से पढ़ रहा होगा, मतलब कि साथ में क्या मिलता है हमें? टाइमिंग भी Timing. मिलता है। इस टेंस में साथ में हमें क्या मिलता है? टाइमिंग भी मिलता है। Timing. तो देखो जैसे मैं बोलती हूँ हम 4 बजे से पढ़ रहे होंगे। हम 4 बजे से बोल। हम 4 बजे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, हम 4 बजे से पढ़ रहे होंगे। तो देखो इसमें कौन सा टेंस आएगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। अगर मैं ऐसे लिखती इस सेंटेंस को, हम इस समय पढ़ रहे होंगे, तो ये तो होता बेटा कौन सा? ये तो होता आपका फ्यूचर कंटिन्यूस, और ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, क्योंकि इसमें बेटा एग्जैक्ट टाइम दे दिया हमें। क्या दे दिया? एग्जैक्ट टाइम दे दिया ना। Exact हम time. 4 बजे से पढ़ रहे पढ़ होंगे, रहे हैं। है ना? पढ़ रहे हैं नहीं, अब होंगे। नहीं है। ये फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। क्या होता है? भविष्य की रहे होंगे। हम 4 बजे से पढ़ रहे होंगे। तो क्या होंगे। सेंटेंस बनेगा? सबसे पहले, उससे पहले सुनो, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इस टेंस में? हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बताओ मेरे को इस टेंस में? इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है विल शैल। विल शैल प्लस हैव प्लस बीन। विल शैल प्लस हैव प्लस बीन होती Plus है। have यस या been नो? plus. होती है ना? विल Yes, शैल ma'am. हैव प्लस बीन, और मेन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। मेन वर्ब क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी होती है। हेल्पिंग वर्ब होती है विल शैल प्लस हैव प्लस बीन, और मेन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। इतनी बात समझ में आ गई? अब सुनो, Yes, ma'am. हम सेंटेंस बनाते हैं। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना तनीषा? No, ma'am. ओके, तो देखो अब हम सेंटेंस बनाते तनीषा। हैं। आपको देखो मैं बता देती हूँ, पहले अब दोबारा बता देती हूँ। आई और वी के तनीषा। साथ में क्या यूज करेंगे? शैल यूज करेंगे। आई और वी के साथ में क्या यूज करेंगे बच्चों? शैल यूज करेंगे। और ही, तनीषा। शी, इट, दे, तनीषा। यू और वी, दे, यू और कोई भी नेम, इनके साथ में क्या यूज करेंगे? तनीषा। विल। इनके साथ में क्या यूज करेंगे? विल यूज करेंगे। Will। आ गई बात समझ में? शैल आई किसके नहीं। साथ करेंगे? Will. शैल किसके साथ यूज करेंगे? आई और वी के साथ में। और विल किसके साथ करेंगे? ही, शी, इट, दे, यू और कोई भी नेम के साथ में क्या यूज करेंगे? विल यूज करेंगे। ध्यान से पढ़ Will जा। का समझ use. में? ये सोनू Yes, अपने आप को ma'am. म्यूट करो, म्यूट करो अभी। आवाज नहीं आनी चाहिए मेरे पास में। ये अपने आप को म्यूट रखेंगे, जो भी अपने आप को अनम्यूट करेगा केवल कभी अनम्यूट करना है जब मेरे से पूछना हो, वरना अनम्यूट नहीं करना है, म्यूट रहना है आपको। ठीक है ना? Okay, ma'am. आई और वी के साथ में शैल, ही, शी, इट, दे, यू के यूज और कोई भी नेम के साथ में विल ये यूज होगा। और विल और शैल के साथ में दोबारा हमेशा समझाओ हैव का मैडम। यूज होता है। विल और शैल के साथ में हमेशा हैव का यूज होता है, हैज का यूज कभी भी नहीं होता है। विल के साथ में भी किसका यूज होगा? हैव का। समझाओ। और शैल के साथ में भी किसका यूज होगा? हैव का यूज होगा। आ गई बात समझ में? आपको समझाओ। विल के साथ में भी हैव का यूज होगा और शैल के साथ में भी। हैज का कभी भी यूज नहीं होगा यहाँ पे।
ये बात ध्यान दोबारा रखनी है। समझाओ। समझ में आ गया? Yes, ma'am. ओके नहीं आया। तो देखो Yes, ma'am. किसको समझ में नहीं आया बोलो, और क्या समझ में नहीं आया बताओ मेरे को। तुम्हें पता होना चाहिए ना क्या पढ़ रहे हो तुम लोग। बताओ क्या समझ में नहीं आया, बताओ मेरे को क्या समझ में नहीं आया, बोलो। कि विल और शैल प्लस हैव प्लस बीन बोल आएगी रहे। इसमें हेल्पिंग वर्ब, ओके। और इसके बाद में मेन वर्ब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। अब देखो हम क्या यूज करेंगे, किस तरीके से हम सेंटेंस बनाएंगे। हम 4 बजे से पढ़ रहे होंगे, तो कैसे बनेगा सेंटेंस। वी के साथ में क्या यूज होगा, विल या शैल, बताओ मेरे को। Shall. We shall have been studying, पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आता है, स्टडी के साथ में आईएनजी, स्टडिंग सिंस, मैंने बताया ना सिंस आएगा किससे पहले, टाइमिंग से पहले, ऑब्जेक्ट से पहले। सिंस मॉर्निंग, सिंस 4 o'clock, सिंस 4 o'clock, ठीक है। अब सेंटेंस ऐसे होता है, हम सुबह से पढ़ रहे होंगे, तो फिर क्या बनाते हैं, we shall have been studying since morning, तो हम 4 बजे से पढ़ रहे होंगे, we shall have been studying since 4 o'clock। आ गई बात समझ में? Yes, ma'am. अब देखो ये आपको म्यूट करो, फोन किसने म्यूट नहीं कर रखा? Ma'am, कुरान ने. कुणाल सैनी म्यूट कर लो अपने आप को, गिरिराज म्यूट करो, विकास शर्मा म्यूट ही म्यूट कर रखा करो, हूँ, म्यूट ही कर रखा हूँ। म्यूट करो। आवाज कैसे सुनाई दे रही है, फिर मेरे को म्यूट कर रखा है तो आपने ये म्यूट बोल करो। रही है फालतू। हाँ बस ऐसे ही म्यूट रहना है, आवाज नहीं आनी चाहिए, क्लास बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। हाँ म्यूट कर ठीक लो। है मैडम, कर लिए। कुणाल मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप म्यूट कर लीजिए। अब देखो we shall have been studying since 4 o'clock, हम 4 बजे से पढ़ रहे होंगे, ओके। अब इसी सेंटेंस का बेटा ये तो था अफर्मेटिव सेंटेंस, कौन सा था, अफर्मेटिव। अब नेगेटिव देखो इसी का, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, we shall not have Been studying. studying since 4 o'clock, 4 o'clock. since 4 o'clock, we shall not have been studying since 4 o'clock, हम सुबह से नहीं, हम 4 बजे से नहीं पढ़ रहे होंगे। आ गई बात समझ में? ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि शैल के बाद में नोट का यूज होगा और यहाँ पे हैव से पहले नोट का यूज होगा, ध्यान रखोगे ये चीज सब। Yes, ma'am. Yes, ma'am। के बाद में नोट का यूज होगा और हैव से पहले नोट का यूज होगा विद नेगेटिव सेंटेंस। आगे बात समझ में? इसी का नेगेटिव सेंटेंस देखो, पायल म्यूट करो, पायल Yes, ma'am. म्यूट करो अपने आप को, अपनी वॉल्यूम को ऑफ करो बेटा। अब देखो इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे हम, शैल वी सबसे पहले किससे स्टार्ट होगा सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब से। किससे स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब से। Helping verb से have been, shall we have been studying since 4 o'clock. 4 o'clock। आ गई बात समझ में? क्या हम सुबह से, क्या हम 4 बजे से पढ़ रहे होंगे, shall we have been studying since 4 o'clock। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देखो, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। कुणाल सैनी म्यूट करो अपने आप को, कुणाल सैनी म्यूट करो,
म्यूट ही देवे और है ना कैसे आवाज नहीं आनी चाहिए मेरे पास। शैल वी हैव, शैल वी, बताओ इसके बाद में नोट आएगा या हैव के बाद में आएगा नोट? बोलो। Not have been. क्या आएगा? नॉट हैव बीन। गुड। Have been. नॉट हैव बीन। आगे स्टडिंग Studying since 4 time. सिंस 4 4 o'clock। o'clock. 4 o'clock. हाँ, since 4 o'clock. Shall we not have been studying since 4 o'clock? क्या वह सुबह से, क्या हम सुबह से नहीं पढ़ रहे, क्या हम 4 बजे से नहीं पढ़ रहे होंगे? अब देखो, क्या हम सुबह से पढ़ रहे होंगे, तो देखो इसका हम क्या कैसे सेंटेंस बनाएंगे? हम सुबह से पढ़ रहे होंगे, तो क्या सेंटेंस बनाएंगे? कैसे बनेगा इसका सेंटेंस? We shall have been studying since morning. आ गई बात समझ में? We shall have been Yes. studying since morning. सुबह से, हम सुबह से पढ़ रहे होंगे। यहाँ पे हम है बेटा, ठीक है? हम सुबह से पढ़ रहे होंगे। We shall have been studying since morning. तो बताओ इसका नेगेटिव क्या बनेगा? बोलो। We shall not have been studying since morning. shall not कहाँ आएगा? बताओ मेरे को। not कहाँ Not आएगा? have been. Shall के बाद में. के बाद में। हाँ, तो क्या बनेगा? We shall not have Shall been not studying have since been morning. morning. हम सुबह से नहीं पढ़ रहे होंगे। अब इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा बताओ? Shall we have been studying since morning? हाँ, shall we have been studying since morning और क्वेश्चन मार्क। क्या हम सुबह से पढ़ रहे होंगे? और इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा? Shall we not have been studying since Shall we morning? not have? Shall we आगे Not have been studying. have आएगा या नोट आएगा? Not Not आएगा मैम. have. नॉट आएगा, तो क्या होगा सेंटेंस? shall we not have been studying since morning? क्या हो जाएगा सेंटेंस? shall we have बोल not studying since morning और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हम सुबह से, क्या हम सुबह से नहीं पढ़ रहे होंगे? आ गई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम किसी को इन सेंटेंस में? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बता दो मेरे को। कोई प्रॉब्लम? No ma'am. कोई प्रॉब्लम नहीं है? सब अच्छे से बना लोगे सेंटेंस? अब देखो, तो Yes, मैं ma'am. आपको पैटर्न लिखवाती हूँ, आप पैटर्न नोटबुक में लिख लोगे ना, फिर आपको सब समझ में आ जाएगा। फिर आपको कोई भी सेंटेंस दूंगी ना, Okay, तो ma'am. पैटर्न आपके पास लिखा हुआ होगा, तो आप अच्छे से कर लोगे। ठीक है, तो हम लिखते हैं पैटर्न अब इसका। सुनो पैटर्न देखो इसका। कुणाल, सनी म्यूट करो मैं आपको। पायल Yes, ma'am. म्यूट करो बेटा, अनम्यूट नहीं होना चाहिए। सोनू म्यूट करो। Yes ma'am. म्यूट करो बेटा, अभी आवाज नहीं आनी चाहिए मेरे तक आपको। कुछ पूछना हो ना उस टाइम बेटा अनम्यूट करके पूछ लेना। ओके, आप देखो। ओके मैडम। Okay ma'am. अब आगे देखो कि पैटर्न कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे टेंस। यहाँ पे कौन से टेंस का लिख रहे हैं? फ्यूचर परफेक्ट। जैसे मैं बताती हूँ Continuous. वैसे नोटबुक में लिखना है आपको।
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। Continuous. इसके नोट्स नहीं दूंगी तो आप अपने आप से पैटर्न बनाएंगे। मालूम है ना आपको, आप बनाते हो ना? यस या नो? Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस पैटर्न इसका। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का देखो क्या पैटर्न होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, बोलो, विल या शैल प्लस क्या आएगा इसके आगे? Have been. Have been. Have plus been. प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के Verb साथ की में प्लस ing plus object. सिंस या ing plus object. Since या for. प्लस में ऑब्जेक्ट। मैंने कहा था Object. ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो, टाइमिंग भी लिख सकते हो। सब्जेक्ट Okay, विल ma'am. शैल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस में ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद में देखो नेगेटिव। इसके नीचे मैं एक सेंटेंस लिख देती हूँ, आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, ठीक है? कुणाल है। ये कौन बोल रहा है? आपस में बातचीत नहीं करनी है बिल्कुल भी, यहाँ पे ध्यान रखना है बात। तुम वह 2 घंटे से खेल रहा होगा, वह 2 घंटे से खेल रहा होगा, तो हम क्या लिखेंगे? ही, यहाँ पे ही विल, ही के साथ में क्या यूज होगा? विल ही होगा ना, शैल तो नहीं होगा ना? बोलो बच्चों। Yes, ma'am. विल ही होगा ना, शैल होगा ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. He will have been playing मेरी सोना कुणाल आप for hours. बोल दो। For आपकी 2 कक्षा में कोई hours. सूरज गुज्जर नाम का कोई लड़का आवाज पढ़ता में है? ये क्या बात बोल रहा है? नहीं करनी किसी को भी एक दूसरे से। सूरज गुज्जर के नाम का लड़का पढ़ता था क्या आपके स्कूल में पहले? गौरव मीणा, म्यूट करो अपने आप को, म्यूट करो अभी। एक दूसरे से बातचीत ma'am. नहीं करनी है। गौरव मीणा म्यूट करो। गौरव सुनाई नहीं दे रहा आपको? अब देखो, he will have been playing for 2 hours. वह 2 घंटे से खेल रहा होगा, वह 2 घंटे से खेल रहा होगा। तो देखो यहाँ पे सब्जेक्ट है, फिर किसका यूज हुआ है? विल का, हैव का प्लस बीन, प्ले के साथ में आईएनजी या प्लेइंग, सिंस या फॉर में से फॉर, और ऑब्जेक्ट में क्या, तो ऑब्जेक्ट में टाइम लिख सकते हो, यहाँ पे टाइम ही है बेटा, और यहाँ पे फॉर और सिंस के बाद में लास्ट में एज ए सेंटेंस पैटर्न में लास्ट में क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है, तो मैंने ऑब्जेक्ट लिख दिया। आप टाइम भी लिख सकते हो, टाइम दे रखा है आपको 2 आवर्स। आगे बात समझ में? तो ही विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। समझ में आ रहा है ना? लिखा है मैंने सेंटेंस इसके नीचे बना के इसलिए लिखा है Yes, ताकि आप ma'am. समझ पाओ। Yes, ma'am. सब्जेक्ट क्या है, ma'am. हैव कहाँ लगाना है, बीन कहाँ लगाना है, आगे बात समझ में? नेगेटिव देखो Yes, अब। ma'am. सूरज गुज्जर नाम का कोई लड़का पढ़ता था क्या आपके स्कूल में? कुणाल हाँ पढ़ता था मेरी क्लास में। है? सोनू, अपने आप को म्यूट करो। सोनू म्यूट करो अपने आप को अभी। ये बातचीत नहीं करनी है किसी को भी, नहीं आपको मैं म्यूट करवा दूंगी, देख लेना। आप फिर अनम्यूट नहीं हो पाओगे, एक चीज ध्यान रखना। आप यहाँ पे ओनली पढ़ाई करनी है आपको, बातचीत नहीं करनी है किसी से भी। गिरिराज म्यूट करो, ये बाद में बातचीत करना अपनी जो भी है, क्लास में कोई बातचीत नहीं करनी है आपको। नेगेटिव का पैटर्न क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर
प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये बात आप ये देख ली ना, विल और शैल के बाद में नॉट का यूज करना है और हैव से पहले, ये बात ध्यान रखनी है आपको। सेंटेंस कैसे बनेगा इसका? सबसे पहले ही सब्जेक्ट, ही के साथ में विल, फिर क्या आएगा नेगेटिव में नॉट, फिर उसके बाद में हैव, उसके बाद में बीन, फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। क्या यूज होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी है ना, तो क्या यूज करेंगे Yes, हम यहाँ पे? प्लेइंग फॉर 2 hours। आ गई बात समझ में? अब इसके बाद में हम Yes, ma'am. बनाएंगे कौन सा सेंटेंस? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का पैटर्न देखो। इंट्रोगेटिव का पैटर्न देखो। सबसे पहले विल और शैल, यानी हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? हेल्पिंग वर्ब से। सबसे पहले विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर, और लास्ट में आपका क्या होगा? ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। विल शैल सब्जेक्ट हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। अब कैसे सेंटेंस बनेगा? ये सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले किससे स्टार्ट होगा? विल से। विल सब्जेक्ट क्या है बेटा? ही। नॉट नहीं लगाना ना, नेगेटिव नहीं है, इंट्रोगेटिव है, नॉट नहीं लगाना, तो क्या आएगा? हैव। विल ही हैव बीन, BEEN बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, यानी प्ले के साथ में आईएनजी प्लेइंग, सिंस या फॉर में से प्लेइंग फॉर 2 hours, 2 hours, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। विल ही हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। अब देखो इसके बाद में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? ये भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव ही है बट नेगेटिव सेंस में है, यानी नॉट का यूज करेंगे हम इसमें, तो नॉट आएगा इसमें। ठीक है, तो देखो ये कैसे बनेगा। सबसे पहले विल या शैल प्लस सब्जेक्ट, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। विल शैल सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी सिंस या फॉर और प्लस में ऑब्जेक्ट। आगे बात समझ में? कैसे सेंटेंस बनेगा? कैसे सेंटेंस? विल सब्जेक्ट क्या है? ही। विल ही not have been playing for 2 hours। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आगे बात समझ में? तो क्या बनाया हमने सेंटेंस? विल ही नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। किसी को कोई प्रॉब्लम है? No, ma'am. बना लोगे सब सेंटेंस बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को भी? कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को भी? No, ma'am. No, No, ma'am. ma'am. तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, ये सेंटेंस बन गए। आपको मैं सेंटेंस बनाने के लिए दे देती हूँ, 1-2 सेंटेंस आप भी बनाओगे ना?
आपको मैं सेंटेंस बनाने देती हूँ, ठीक है? ठीक है मैडम। होमवर्क में आपको सेंटेंस बनाने हैं। यस मैम। दे के साथ में विल, दे विल हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। They will have been studying since morning. ओके, क्या सेंटेंस बनाया? ये सेंटेंस बनाना है आपको। They will have been studying since morning। एक तो आपको ये बनाना है सेंटेंस। ये मैंने आपको किसमें दिया? अफर्मेटिव में दिया है। ये मैंने आपको अफर्मेटिव में दिया है। और एक और सेंटेंस वो भी अफर्मेटिव में, इसका अफर्मेटिव है। नेगेटिव बनाना है इसका, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है ना? ध्यान रखना, नेगेटिव। कुणाल सैनी म्यूट करो अपने आप को। नेगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ओके, एक और सेंटेंस देख लो। He will have been, सोनू सूरज गुजर मेरी क्लास में पढ़ता था। she will have been कर लो। She will have been dancing for 3 hours, for 2 hours, सोनू for 2 hours. She will have been dancing for 2 hours. वह 2 घंटे से डांस कर रही होगी। बात समझ में आ गई? ये दोनों सेंटेंस आपको नेगेटिव भी बनाने हैं, अफर्मेटिव में दोनों मैंने दे दिया आपको। नेगेटिव भी बनाना है, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सारे सेंटेंस बनाने इसमें आपको, ठीक है? यस मैम। और कोई प्रॉब्लम है आप किसी को बोलो? मैम। नो मैम। तब बना लोगे ना सेंटेंसेस? बस आपको यही ध्यान रखना है, यही कि देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लास्ट में पहचान क्या होती है? बताओ मेरे को, हिंदी में पहचान क्या होती है सेंटेंस की? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लास्ट में क्या पहचान होती है सेंटेंस की? बताओ। रहा है, रही है, क्या? जा रहा है या पढ़ रहा है, पढ़ रही है, पढ़ रहे हैं, ये होती है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है? वह 4 बजे से पढ़ रहा है, वह 5 बजे से पढ़ रही है, वे 4 बजे से पढ़ रहे हैं। ऐसे ही देखो रात को 2 बजे से पढ़ रहा है। पास्ट कंटिन्यूस में क्या पहचान होती है लास्ट में हिंदी के सेंटेंसेस में? बताओ। पास्ट कंटिन्यूस में क्या होती है? वह पढ़ रहे थे, वह पढ़ रहा था, वह पढ़ रही थी। बात समझ में आ गया? रहा था, सुनो मेरी बात ध्यान से। वह पढ़ रहा था, रहे थे, रही थी, ठीक है? अब ये तो होता है पास्ट कंटिन्यूस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है? वह सुबह से पढ़ रहा था, वह सुबह से पढ़ रही थी और वे सुबह से पढ़ रहे थे। सूरज गुजर मेरी क्लास में पढ़ता है। ये है कुणाल, साइलेंट रहो, बोलना नहीं है बीच में। हमारी वजह से क्लास डिस्टर्ब हो रही है, बोलना नहीं है बिल्कुल भी। कुछ पूछना है मेरे से पूछो, बोलना नहीं है बिल्कुल। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस जो टेंस है उसमें बेटा क्या मिलता है हमें? साथ में टाइमिंग भी मिलती है। क्या मिलती है? साथ में टाइमिंग भी मिलती है। कुणाल सैनी वीडियो क्लोज करो अपनी, पहले क्लोज करो वीडियो। साथ में हमें क्या मिलती है? टाइमिंग भी मिलती है। वह सुबह से पढ़ रहा था, वे सुबह से पढ़ रही थी, वे सुबह से पढ़ रहे थे। तो साथ में जिसमें हमें टाइमिंग मिलता है वो होता है आपका परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसे फ्यूचर कंटिन्यूस में मैंने बताया था कि ये पहचान होती है ना कि वह इस समय पढ़ रहा होगा, वह इस समय पढ़ रही होगी, वे इस समय पढ़ रहे होंगे, ठीक है?
तो इसी तरह इसमें भी क्या है, इसमें भी वही चीजें हैं, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, बट इसमें क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूस है ना, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि वह सुबह से 4 बजे से पढ़ रहा है, वे सुबह से पढ़ रही है, और वे सुबह से पढ़ रहे हैं। बात समझ में आ गई? इस तरीके से दोनों में यही डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस में यही बोलो, कोई प्रॉब्लम अब किसी को? नो मैम। बना लोगे सेंटेंसेस अब सारे? No, ma'am. नहीं Yes, बना ma'am. Yes, नहीं बना ma'am. पाओगे? Yes, बना लोगे ma'am. ना? बना लोगे ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो ये दोनों सेंटेंस काट लिया आपने? तो ये दोनों सेंटेंस they will have been studying since morning, they will have, और अगला सेंटेंस है she will have been dancing for 2 hours। ये दोनों सेंटेंस मैं कल आपसे पूछूंगी यहाँ पे। ओके ओके स्टूडेंट्स, और देर बात कर लेने दो। Okay, ma'am. ओके Yes, ma'am.